हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को मेरा इस यूट्यूब चैनल स्टडी अप पर मैं स्वागत करता हूं। मैं सुजीत वर्मा। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में गणित पेडागोजी, मैथमेटिक्स पेडागोजी, जिसमें 15 प्रश्न हो गए। डिटेल के साथ में पढ़ेंगे, तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप शुरू से लेकर अंत तक देखें। 15 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए। आप 15 में से कितना नंबर लाते हैं, ये सीटेट पेपर 1 के लिए है, जो 5 जुलाई 2020 को होने वाला है। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 31 से है, मीन्स 1 से ही मान के चलिए। तो 31 प्रश्न कहता है, कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं होता है। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन छोटा कर देता हूँ, क्वेश्चन भी देखिएगा और आंसर भी देखिएगा, ऑप्शन भी देखिएगा। चलिए, फर्स्ट ऑप्शन है, एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न के गुणन की कलन विधि को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके इसी संख्याओं के बार बार योग के द्वारा प्रदर्शित करके दो दशमलव संख्याओं के गुणन की कलन विधि को प्रदर्शित करके ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके। तो आप आंसर करें। 31 का आंसर क्या होगा? 31 का राइट आंसर है 4। ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं को गुणन को प्रदर्शित करके। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, 32 नंबर, जो दूसरा प्रश्न है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट ऑप्शन, अप्रामाणिक मापों का उपयोग प्रामाणिक मापों के बाद करना चाहिए। प्रामाणिक मापों का उपयोग अप्रामाणिक मापों के बाद करना चाहिए। केवल अप्रामाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए। अप्रामाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो 32 का आप आंसर करें। 32 का राइट आंसर होगा सेकंड, प्रामाणिक मापों का उपयोग अप्रामाणिक मापों के बाद करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न 33, वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है? क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, ड्रिल कार्यपत्रक। नेक्स्ट ऑप्शन, सर्वेक्षण, परियोजना, जांच सूची। नेक्स्ट ऑप्शन है क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, जांच सूची। लास्ट ऑप्शन है क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण, परियोजना। तो बताइए, वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है? तो 33 का राइट आंसर होगा सेकेंड, सर्वेक्षण, परियोजना, जांच सूची। वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए सर्वेक्षण, परियोजना और जांच सूची का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, जो है 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न कहता है, गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है? टेलर का गिनतारा, भिन्न का किट, संख्या चार्ट। या संख्या चार्ट, कंप्यूटर, जियो बोर्ड। या टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर, जियो बोर्ड। लास्ट ऑप्शन है कंप्यूटर, संख्या चार्ट, जियो बोर्ड। तो 34 का आप आंसर करें। 34, गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है? तो 34 का राइट आंसर है 3। 34 का राइट आंसर होगा 3, टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड। टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर व जियो बोर्ड इस प्रकार विकसित किए गए हैं कि दृष्टिबाधितों को इन साधनों द्वारा गणित पढ़ने व समझने में आसानी होता है। यानी जो लोग दृष्टिबाधित हैं तो उनको गणित पढ़ना है तो वो टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड की सहायता से वो पढ़ेंगे। ये तीनों का अरेंज होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न कहता है, संख्याओं के संदर्भ में
प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनका आयु वर्ग 8 से 9 वर्ष है तो निम्नलिखित में से किसका समूच में प्रवीण है? वर्गीकरण, प्रतिवर्तीयता, अनुपातिक विवेचन। पंक्तिबद्धता, प्रतिवर्तीयता, अनुपातिक विवेचन। पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, अनुपातिक विवेचन या पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, प्रतिवर्तीयता। तो 35 का आंसर करें। 35 का राइट आंसर होगा 4, पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण और प्रतिवर्तीयता। संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा का बच्चा पंक्तिबद्धता मीन्स जिसे इंग्लिश में अरेंजमेंट इन रो, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन तथा प्रतिवर्तीयता रिवर्सिबिलिटी मीन्स रिवर्सिबिलिटी में प्रवीण होता है, जबकि अनुपातिक विवेचन उसे आगे आने वाली कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं 36 नंबर। 36 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है, इसे मैं छोटा कर देता हूँ जिससे दिखेगा, अब दिख रहा होगा। तो 36 नंबर प्रश्न में पढ़ता हूँ। कक्षा 1 के एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा जिनमें पेन, रबर और शार्पनर का संग्रह था। विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के स्थान पर कहा कि 2 पेन, 5 रबर और 3 शार्पनर हैं। आपके विचार से विद्यार्थी को गणना के किस सिद्धांत या किन सिद्धांतों पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? फर्स्ट ऑप्शन है अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत, स्थिर क्रम और अमूर्तन सिद्धांत, एकाएकी संगतता सिद्धांत, अमूर्तन सिद्धांत। तो बताइए 36 का राइट आंसर क्या होगा? तो 36 का राइट आंसर होगा फर्स्ट, अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत। अमूर्तन सिद्धांत किसे कहते हैं, आइए इसे जान लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार छात्र कुल वस्तुओं की गिनती न करके अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग गिनता है, जबकि सभी को विभिन्न वस्तु न मानकर एक साथ ही गिनता है। असंगत सिद्धांत क्या होता है? इस सिद्धांत के अनुसार कुल वस्तुओं की गिनती में क्रम महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि यह प्रतीत होता है कि छात्र ने किसी विशेष क्रम अनुसार गिनती की है। तो 36 का आपने समझ लिया, फर्स्ट होगा अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत, जिसमें आपने अमूर्तन भी समझ लिया क्या है और असंगत भी समझ लिया। तो आशा करता हूँ आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है 37 नंबर। और 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिखा। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों को इस संकल्पना को कैसे समझाएंगे? यानी उसे लिखना था 34, लेकिन बच्चों ने क्या लिख दिया 43। ठीक है, तो आप इसे कैसे समझाएंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमेशा दहाई और इकाई के स्तंभों में लिखना सिखाएंगे जिसमें कोई भ्रम ना हो। स्तंभ विद्यार्थी में अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न देंगी, विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी और फिर लिखने के लिए कहेंगी। उन्हें बताएंगी कि यह गलत है और फिर उन्हें सही उत्तर को 5 बार लिखने के लिए कहेंगे। तो आप आंसर करें 37 का। 37 का राइट आंसर होगा 3। विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगे और फिर लिखने के लिए कहेंगे। गिनतारा में संख्या प्रत्यक्ष रूप से व्यवहारिक तरीके से तारों पर बांधे मोतियों को संख्याओं के रूप में प्रदर्शित करके समझाया जाता है, जिससे छात्रों को विषय सरल तरीके से समझ आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं 38 नंबर। 15 क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वीडियो को पूरा अंत तक 15 क्वेश्चन तक आप देखें। तो 38 नंबर क्वेश्चन कहता है गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित
कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है। प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है। प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। प्रतिचित्रण का गणित के कई विषयों से समाकलन किया जा सकता है। तो 38 का आंसर करें। 38 का राइट आंसर होगा 3। प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, ये सत्य नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा था कौन सा सत्य नहीं है, तो ये प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का जो भाग है वो सत्य नहीं है। प्रतिचित्रण यानी मैपिंग गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। 39 नंबर प्रश्न कहता है आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? प्रतिरूप, कोण, सममिति, चौपर। तो 39 का आंसर करें। 39 का राइट आंसर होगा 2 कोण। आकृतियों के प्राथमिक स्तर पर सममिति है ना, चौपर व प्रतिरूप आते हैं, परंतु कोण प्राथमिक स्तर पर नहीं आता है। यानी 1, 3, 4 ये सब आते हैं लेकिन कोण नहीं आता। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। 40 नंबर प्रश्न कहता है, जो बड़ा है इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, अब दिख रहा होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है गणितीय खेल और पहेलियाँ मदद करते हैं गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में, गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, गणित को आनंददायक बनाने में, समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में। तो बताइए A, B, C, D में से कौन कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन में दिया हुआ है, किसके साथ कौन सा मेल करेगा, आप इसका सही आंसर कीजिए। तो 40 का राइट आंसर होगा सेकंड, A, B, C और D ये चारों के चारों सही हैं। ठीक है, ए में क्या है? गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नहीं दिख रहा, मैं थोड़ा नीचे कर दूं, इसका आंसर तो मिल गया, सभी होगा। ये हो गया बी, गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, गणित को आनंददायक बनाने में, समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में। तो गणितीय खेल व पहेलियाँ गणित को मनोरंजक बनाती है, जिससे छात्रों में गणित की तरफ जो भय है वह कम हो जाता है, वह उनमें सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास होता है। वह खेल में छात्र गणित को प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करके आसानी से सीखता है। पहेलियों के माध्यम से छात्र समस्या को सुलझाने के नए नए तरीके सोचते हैं। इसी प्रकार से वह समस्या समाधान के कौशल का भी विकास करते हैं। समझ गए? तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को देखा, अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें। 41 नंबर क्वेश्चन, एक दिए हुए आयत और समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान हैं? कागज मोड़ने के प्रयोग से, पैमाने के प्रयोग से, जियो बोर्ड के प्रयोग से, आलेख में ग्राफ पेपर के प्रयोग से। तो 41 का आप आंसर करें। तो 41 का राइट आंसर होगा 4, ग्राफ पेपर के प्रयोग से, मीन्स आलेख पेपर के प्रयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा मीन्स NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? यहाँ पे पूछा कौन सा नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना, गणित को बच्चे की जिंदगी के अनुभवों का भाग बनाना। इसका तो 2 ऑप्शन और है ही नहीं। 42 के बाद आ गया 58, सॉरी, चलिए कोई बात नहीं, 2 ऑप्शन में से ही कोई एक आंसर है। तो पहला आंसर है गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना। सेकंड ऑप्शन गणित को बच्चे की ज़िंदगी के अनुभवों का भाग बनाना। तो 42 का आप आंसर करें। 4 ऑप्शन है, यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है, आपके लिए आसान है, बताइए। तो 42 का राइट आंसर होगा फर्स्ट, क्योंकि ये दोनों में से ही आंसर था, इसलिए मैंने 2 ऑप्शन और नहीं दिए। तो
तो गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना। आइए इसे और अच्छे से समझते हैं। थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, मेरा गला थोड़ा भारी हो गया है, इसके चलते आवाज़ के लिए। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों का इस स्तर तक गणित से परिचय कराना है जिससे उसके तर्क संगत विचारों में वृद्धि हो, वह गणित को अपनी दिनचर्या में प्रयोग में ला सके, वह उसकी समस्या समाधान करने के कौशल में वृद्धि हो सके तथा अपने जीवन में वह ज्ञान न होने के कारण न पिछड़े। समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। इसके बाद मैथ में तो मैथमेटिक्स का स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी 2-3 क्वेश्चन और हैं, तो चलिए 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं जो पेडागोजी से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन है 2 अंकीय संख्या, आप नंबर पे ना जाएं, आप क्वेश्चन पे ध्यान दें। 2 अंकीय संख्या को दूसरी 1 अंकीय या 2 अंकीय संख्याओं से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होना आवश्यक है? योग का क्रम विनिमय गुण, गुणन का क्रम विनिमय गुण, गुणन योग पर वितरण के रूप में, गुणन विभाजन के प्रतिलोम के रूप में। तो 58 का आप आंसर करें। यहाँ पे प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ है, आप इसे बताएं। देखिए 58 का आंसर क्या कहता है, तो 58 का राइट आंसर होगा 3, गुणन योग पर वितरण के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं 59 नंबर प्रश्न कहता है गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता है? कक्षा कक्ष के अनुभव, प्रतीकात्मक संकेत, गणित की संरचना, लैंगिक भेद। तो 59 का राइट आंसर होगा 4, लैंगिक भेद। गणित से भयभीत व उसमें असफल होने का कारण लैंगिक भेद नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं 60 नंबर, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है? जियो बोर्ड, मोती और माला, ग्राफ पेपर, गिन तारा। तो 60 का आप आंसर करें। 60 का राइट आंसर होगा 3, ग्राफ पेपर। तो आई होप कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो पता आपको क्या करना है, जल्दी से लाइक कर दीजिए अभी तक लाइक नहीं किया है तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। जो भी आपके साथी सीटेट का तैयारी करते हैं आप उनके साथ में ये वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके राइट साइड में सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है, आप उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे चैनल के साथ जुड़े और हमारे वीडियो को लाइक करते हैं और हमारे वीडियो के साथ आप बने हुए हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में।